नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो हमारे बनाए गए वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं वीडियो बनाता हूं और साथ में आप लोगों को ये भी रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा वीडियो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे और हमारे वीडियो को आप आराम से देख सकें। तो इस उम्मीद के साथ मैं आज नए क्लास की ओर आगे बढ़ता हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है समर्सिबल पंप, सिंगल फेज मोटर का जो समर्सिबल पंप है उसका स्टार्टर कैसे बनाते हैं और उसका कनेक्शन डायग्राम हम कैसे करते हैं ताकि इजीली हम कहीं भी स्टार्टर को बनाकर हम मोटर को चालू कर सकें। तो सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि हमारा जो समर्सिबल पंप का सिंगल फेज स्टार्टर पंप है उसमें कौन कौन से पार्ट्स लगाए जाते हैं। एमसीबी लगाते हैं जो पावर और कंट्रोल दोनों का काम करता है। कॉन्टेक्टर लगाएंगे। कैपेसिटर, यहाँ दोस्तों कैपेसिटर जो समर्सिबल पंप के मोटर है उसमें दो टाइप के कैपेसिटर लगते हैं, स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर। ऑन ऑफ पुश बटन एंड टीवी। ओके दोस्तों, चलिए हम जानते हैं कनेक्शन कैसे करते हैं। तो कनेक्शन का सबसे पहले जो मैं फेज सप्लाई है 220 जो फेज सप्लाई है 220 का फेज सप्लाई में लूंगा। कहाँ डालूंगा? एमसीबी में। कहाँ डालूंगा? एमसीबी में। ओके, एमसीबी का जो आउटपुट सप्लाई है वो कहां चला जाएगा दोस्तों? स्टॉप पुश बटन में। कहां चला जाएगा? स्टॉप पुश बटन में। हमारा स्टॉप पुश बटन में क्या लगा हुआ रहता है? एनसी, नॉर्मली क्लोज। एनसी नॉर्मली क्लोज। स्टॉप पुश बटन से जो निकला ये स्टॉप पुश बटन से जो सप्लाई निकला वो सप्लाई हमारा चला जाएगा स्टार्ट पुश बटन में। स्टार्ट पुश बटन में हम नॉर्मली और सब जो स्टार्टर हम बताए थे, डॉल स्टार्टर हो या फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर हो या स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर हो, उसमें मैंने क्या दिखाया था? स्टार्ट पुश बटन में एक ही एलिमेंट दिखाया था जो एनो एलिमेंट होता है। यहाँ मैंने क्या किया हूँ? स्टार्ट पुश बटन के साथ मैं दो एनो एलिमेंट लगाया हूँ। उसके पीछे लगाने का रीजन मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। मैं एक एलिमेंट को निकालकर सीधा कहाँ डाला? कॉन्टेक्टर के A1 में। कॉन्टेक्टर के A1 में जो इसमें कॉन्टेक्टर लगा हुआ है वो पुश बटन से ऑन होता है, इसलिए कॉन्टेक्टर के A1 में। और A2 में क्या डाला दोस्तों? A2 में क्या डाला? न्यूट्रल। A2 में न्यूट्रल डाला। ओके, अब हम जानेंगे सबसे पहले, मैं यहां तक स्टॉप कर रहा हूं फिर मैं समझाऊंगा। आप जान लेते हैं सबसे पहले कि हमारा समर्सिबल पंप का जो मोटर है वो तीन वायर रहता है। तीन वायर इसलिए रहता है कोई इनबिल्ट कॉमन को शॉर्ट करके बाहर निकाल देता है। नॉर्मली इसमें भी दो कॉइल होता है, एक स्टार्टिंग कॉइल होता है, एक रनिंग कॉइल होता है। तो रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल जैसे मैंने आपको बताया था उसका क्या हो जाएगा? जब भी दो कॉइल रहेगा तो उसका 4 लूप हो जाएगा। 4 लूप में स्टार्टिंग कॉइल और रनिंग कॉइल का जो फिनिशिंग लूप उसको शॉर्ट कर देंगे तो कॉमन वायर बन जाएगा। लेकिन इस टाइप के मोटर में वो कंपनी क्या करती है, जो मोटर बनाती है वो अंदर से ही कॉमन वायर को शॉर्ट करके वायर निकाल देती है, 3 वायर निकाल के छोड़ देती है। तो 3 वायर का जो कलर कोडिंग रहता है, सपोज ये टीवी है, 3 वायर का जो कलर कोडिंग रहता है रेड येलो ब्लू, रेड येलो ब्लू। ब्लू वायर हमेशा कॉमन होता है। ब्लू वायर क्या होता है दोस्तों? कॉमन होता है। और जैसे मैंने बताया था कि कॉमन वायर में क्या डालेंगे? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कॉमन वायर में क्या डालेंगे? न्यूट्रल डालेंगे। यहां मैंने न्यूट्रल डालेगा। वो भी न्यूट्रल कैसे डालेंगे वो मैं बताऊंगा, सर्किट डायग्राम के द्वारा बताऊंगा। और आर क्या हो गया? आर वायर जो है, आर रेड कलर का जो वायर है वो होता है स्टार्टिंग, और येलो कलर का जो वायर होता है वो होता है रनिंग। ठीक है, आप मोटर का वायर के बारे में समझ गए। स्टार्टिंग वायर कौन सा है, रनिंग कॉइल का वायर कौन सा है और कॉमन कौन सा है। आप आते हैं स्टार्टर में। जैसे मैंने बताया कि एनो में मैंने जो स्टार्ट पुश बटन है उसमें दो में एक अलग से एक्स्ट्रा एनो एलिमेंट लगाया हूं। क्यों लगाया हूं? ये यहां से जैसे ही मैं पुश करूंगा स्टार्ट पुश बटन को जैसे ही पुश करूंगा, यहां पर मैं क्या करूंगा, क्या कनेक्शन करूंगा दोस्तों? स्टार्टिंग कैपेसिटर का कनेक्शन करूंगा। स्टार्टिंग कैपेसिटर का कनेक्शन सीधा कहां चला जाएगा दोस्तों? स्टार्टिंग कॉइल के लूप में रेड वायर के साथ कनेक्शन हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? स्टार्टिंग कैपेसिटर। स्टार्टिंग कैपेसिटर हो गया। ओके, हमको कॉन्टेक्टर को होल्ड भी करना है। तो होल्ड करना है बेसिकली मैंने डॉल स्टार्टर या और सब स्टार्टर में क्या बताया था? होल्ड करने के लिए स्टॉप पुश बटन का जो आउटपुट जो नॉर्मली क्लोज है वहां से एक वायर लेके आएंगे। दोस्तों, यहां से एक वायर लेके आएंगे।
यहाँ से एक वायर लेके आएंगे, इसी कॉन्टेक्टर का जो कॉन्टेक्टर C1 कॉन्टेक्टर है, जो पावर कॉन्टेक्टर है, उसका एक एनो एडन ब्लॉक, ऑक्सिलरी एडन ब्लॉक का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? एनो। क्या यूज करेंगे? एनो। ये हो गया एनो, नॉर्मली ओपन। कॉन्टेक्टर जैसे ही ऑन होगा ये एनसी होगा, इसको फीडबैक मिल जाएगा, ये होल्डिंग हो जाएगा, कॉन्टेक्टर होल्ड होके रहेगा। इसको मैंने होल्ड भी कर दिया, एक कॉन्टेक्टर को होल्ड भी कर दिया, होल्डिंग भी दे दिया। अब जैसे ही स्टार्ट पुश बटन को स्टार्ट किया, कॉन्टेक्टर तो ऑन हुआ। अब कॉन्टेक्टर में क्या करना है, हमको पावर डायग्राम भी बताना है, तब ना ये मोटर में पावर जाएगी और मोटर रन करेगा। तो मोटर इसी कॉन्टेक्टर का दो जो हमारा इसका जो मूविंग और फिक्स जो एनो और एनसी कॉन्टेक्ट है यूज करूंगा। इसी कॉन्टेक्टर का मैंने दो एनो पॉइंट जो नॉर्मली ओपन है इसको यूज करूंगा। फेज न्यूट्रल भी जो जाएगा भाया कॉन्टेक्टर होके जाएगा, न्यूट्रल को डायरेक्ट नहीं देना है दोस्तों। जब मैंने कॉन्टेक्टर लगाया हूं तो फेज न्यूट्रल हमारा कॉन्टेक्टर जैसी ऑन होगा उसके साथ ही साथ जाएगा। मैंने न्यूट्रल एक एनो लूप में न्यूट्रल डाल दिया। वो सीधा न्यूट्रल कहाँ गया दोस्तों? ये सीधा न्यूट्रल मोटर का जो कॉमन वायर है, मोटर का जो कॉमन वायर है, ये न्यूट्रल सीधा मोटर का जो कॉमन वायर है, कॉमन वायर कौन सा है? बी, ब्लू वायर में हमारा भाया कॉन्टेक्टर न्यूट्रल आ गया। अब फेज सप्लाई में यहां से डाल के रखा हूं, फेज सप्लाई भी इनकमिंग में डाल के रखा हूं। जैसे कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो फेज सप्लाई यहां से निकल के कहां जाएगा? रनिंग कॉइल में। अब समझने की बात है कि मैंने तो स्टार्टिंग कैपेसिटर लगा दिया, रनिंग कैपेसिटर कहां लगाऊंगा? अब लगा दीजिए यहां पर। स्टार्टिंग कॉइल और रनिंग कॉइल के बीच में पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा। रेड येलो जो वायर है, स्टार्टिंग कॉइल का लूप और रनिंग कॉइल का लूप के दोनों के बीच में रनिंग कैपेसिटर मैंने लगा दिया। ओके, अब ये रन कैसे हुआ फिर से एक बार समझिए दोस्तों। जैसे मैंने एमसीबी ऑन किया, सप्लाई कहां गया? स्टॉप पुश बटन जो नॉर्मली क्लोज है, तो बेसिकली यहां से निकलेगा सप्लाई चाहे कहां चला गया? स्टार्ट पुश बटन में जो नॉर्मली ओपन है, एनो है। जैसे मैंने ये पुश किया, जैसे इस स्टार्ट पुश बटन को पुश किया, कॉन्टेक्टर भी ऑन हुआ और साथ में कैपेसिटर, स्टार्टिंग कैपेसिटर भाया स्टार्टिंग जो लूप है, स्टार्टिंग कॉइल का जो लूप है उसको भी चार्ज हुआ, सप्लाई मिला और साथ में रनिंग कॉइल को भी सप्लाई मिला। मोटर स्मूथली रन किया, मोटर चलना स्टार्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और मैं एक साथ एक चीज और भी आपको बता दूं थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए, इसमें स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाने का मतलब यही है क्योंकि ये मोटर हमारा वर्टिकल कंडीशन में रहता है, जमीन के अंदर रहता है, इसको नॉर्मली बोरेबल पंप भी कहते हैं। ओके, जो जमीन के अंदर रहता है, वर्टिकल कंडीशन में रहता है और इसी के साथ पंप वगैरह पूरा इनबिल्ट कनेक्शन रहता है। इसीलिए इसका क्या होता है दोस्तों, स्टार्टिंग टॉर्क थोड़ा सा कम हो जाता है। तो स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए ही स्टार्टिंग कैपेसिटर का यूज करता है। और स्टार्टिंग कैपेसिटर सिर्फ स्टार्ट करके छोड़ देना, ये लाइन के साथ नहीं रहता है। स्टार्टिंग कैपेसिटर का जो वैल्यू रहता है, सपोज हमारा 1 HP का मोटर है, 1 HP का समर्सिबल मोटर है, वो कितने वाट का हो जाएगा? 746 वाट का, 746 वाट का। उसका एम्पियर कितना हो जाएगा दोस्तों? 4.2 एम्पियर। जैसे मैंने आपको दोनों कैपेसिटर, स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर का जो फॉर्मूला है, कैलकुलेशन है, कितने एचपी के मोटर में कितने रेशियो का हम रनिंग कैपेसिटर, स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाएंगे, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बोर्ड में डाल के रखा हूँ। ये भी मैंने एक क्लास में करवाया था, तो आप लोग वहां पर जाके देख सकते हैं दोस्तों कितने एचपी, कितने वाटेज के हिसाब से हमारा रनिंग कैपेसिटर। सपोज ये हमारा 1 HP का मोटर है, सबमर्सिबल पंप का मोटर है, 4.2 एम्पियर है, इसका लोड 4.2 एम्पियर है। तो इसका स्टार्टिंग कैपेसिटर कितने का हो जाएगा? 60 MFT का। रनिंग कैपेसिटर कितने का हो जाएगा? रनिंग कैपेसिटर कितने का हो जाएगा? सपोज 30 MFT का। ठीक है दोस्तों, जो मैं कैलकुलेशन बताया होगा आप उस कैलकुलेशन में पुटअप करके आप कोई भी वाटेज का, कोई भी एचपी का मोटर आप इजिली निकाल सकते हैं। और ये भी वीडियो में बनाया हूँ जो डिस्क्रिप्शन बोर्ड में डाला हूँ, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। नमस्कार।